नमस्कार, मैं रोशन कुमार जेडएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया को समझने के लिए हम बेसिक से चलेंगे, जो कि आपको 10th में, 11th में, 12th में और ग्रेजुएशन में ऑक्सीकरण और अवकरण का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलेंगे। तो चलिए समझते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण या ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, C+O2 CO2। देखिए किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग हो गया। देखिए तत्व से ऑक्सीजन का संयोग हुआ, क्या बनाया? CO2 बनाया। तो हम इसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? तो जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उसी का होगा ना। ऑक्सीजन जिसके साथ अभिक्रिया करेगा उसी के साथ होगा। तो देखिए कार्बन जो है पहले सिंगल था, अब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, तो कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जस्ट इसके उल्टा में चलते हैं, किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कासन। किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का निष्कासन, जैसे SO2 है यहाँ पे और हम इसको तोड़ देते हैं तो क्या बनाता है? S+O2 बनाता है। तो देखिए ये इसके साथ सल्फर ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन ऑक्सीजन जो है सल्फर से क्या हो गया? निकल गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ कौन किससे निकला? सल्फर से निकला। तो सल्फर का क्या हुआ? अवकरण हुआ। सल्फर का क्या हुआ? अवकरण अभिक्रिया हुआ इसमें। तो यहाँ लिखना होगा S का अवकरण और यहाँ C का ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ। ये क्लियर है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का निष्कासन। किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाता है? तो हम कोई ऐसा अभिक्रिया लेंगे जिसमें हाइड्रोजन सम्मिलित होगा। तो कौन सा अभिक्रिया लें? तो देखिए यहाँ है 2HCl। 2HCl यानी कि ऐसे 2HCl नहीं लिखेंगे तो HCl भी लिख सकते हैं। HCl है पहला, ये जो अभिक्रिया करेगा इसको टूटेगा ये, तो क्या बनाएगा? H2+Cl2 बनाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए लिख दीजिए या ना लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए कहता है दूसरा डिफिनेशन में क्या है, किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था और यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो क्लोरीन से तो हाइड्रोजन अलग हो गया। तो क्लोरीन से अलग हो गया तब क्लोरीन का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? क्लोरीन का ऑक्सीकरण। जस्ट इसका उल्टा अगर कर दें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को प्रकाश में रखते हैं तो 2HCl बनाता है। ये आप अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कि क्लोरीन यहाँ पे सिंगल था और यहाँ क्लोरीन जो है हाइड्रोजन से संयोग कर लिया। यहाँ क्लोरीन जो था वो अकेले था और यहाँ क्लोरीन जो है ये
हाइड्रोजन से संयोग कर लिया तो हम कहेंगे कि ये क्लोरीन जो है हाइड्रोजन के साथ संयोग किया। तो देखिए किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है? अवकरण अभिक्रिया कहलाता है, या अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, या रिडक्शन अभिक्रिया कहलाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो किसका अवकरण हुआ? क्लोरीन का। क्लोरीन का अवकरण हो गया। ये आप लोग को समझ में आया? 10th क्लास में इतना ही दिया हुआ है, यही 2 डिफिनेशन के बारे में दिया हुआ है। चलिए 1-2 एग्जाम्पल और लेके हम लोग समझते हैं। जैसे Mg + O2 MgO बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये मैग्नीशियम जो है किससे अभिक्रिया किया, किससे जुड़ गया, संयोग किससे किया? तो ऑक्सीजन से। कैसे? क्योंकि यहाँ अकेले मैग्नीशियम है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ है। तो ऑक्सीजन के साथ है यानी कि ऑक्सीजन से संयोग किया। तो ऑक्सीजन से संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप लोग आंसर सीधा बता दीजिएगा कि इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब चलते हैं कुछ एडवांस लेवल पर चलते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। Na+Cl क्या बनाता है? NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें बताइए कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है? तो आप बात बोलेंगे कि सर आपने तो बताया कि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संयोग और निष्कासन के बारे में बताया था, ना तो इसमें हाइड्रोजन है और ना ही ऑक्सीजन है। तो इसमें ना तो ऑक्सीजन है और ना हाइड्रोजन है, तो ना तो ऑक्सीकरण होगा ना तो अवकरण होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग यहीं पे फंसते हैं। 10th क्लास के बच्चे को जब ये सिखाया जाता है तो यहीं पे लोग फंस जाता है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन मिल जाता है आपको, अभिक्रिया मिल जाता है जो आपको फंसा देता है। तो हम ऐसा फंसाने वाला काम नहीं करेंगे। हम एक अच्छे ढंग से इसको समझाएंगे और धीरे धीरे समझाएंगे, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। एक स्टेप हमने पढ़ लिया और दूसरा स्टेप में हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए अगला जो है वह है ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। किसी भी रासायनिक समीकरण में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ रहा है तो हम कहेंगे कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। वंस अगेन पॉज करके आप सुन सकते हैं डेफिनेशन को, या हम फिर से बोल देते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व का वैलेंसी यानी कि संयोजकता को ही ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। किसी तत्व के वैलेंसी को ही क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। तो चलिए सोडियम, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी भी तत्व अगर सिंगल तत्व है तो उसका सम जो होता है 0 होता है, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? 0। ये सिंगल तत्व है तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया कर नहीं सकता, फुलफिल है। कहेंगे क्या है? फुलफिल है। या ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है हमको किसी भी
यौगिक में या किसी भी समीकरण में जब यौगिक होता है तो उसका हमको सम 0 आना चाहिए। जैसे सम क्या होता है, सम मीन्स जोड़ है। तो यहाँ पे देखिए कि सोडियम क्या होता है, +1 होता है, और क्लोरीन क्या होता है, -1। तो ये दोनों का सम 0 आना चाहिए। तो देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस कटेगा तो कितना आएगा, सम 0 आएगा। मतलब दोनों का जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 0। तो हमको भी यहाँ भी 0 ही आना चाहिए। तो 0 कब आएगा, जब ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे क्या होगा, 0। तो इसलिए हमने एक ही शब्द में बताया कि किसी भी अगर सिंगल तत्व है, कोई सिंगल तत्व है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। आप लोग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे सोडियम जो है वो +1 है ऑक्सीकरण संख्या, और क्लोरीन का क्या है, -1 है ऑक्सीकरण संख्या। अगर किसी एक का भी पता रहता तो हम दूसरा का निकाल लेते। क्यों, क्योंकि सम उसका कितना आना चाहिए था, 0। क्यों, देखिए यहाँ पे सोडियम का हमको पता नहीं है, क्लोरीन का पता है -1। तो हम सम 0 लाने के लिए कितना जोड़ेंगे, इसमें +1। तो हम समझ सकते हैं कि जब ये -1 है तो इसमें +1 होना ज़रूरी है, तभी तो सम 0 आएगा। तो हम यहाँ पे +1 कर देते हैं अपने से, ठीक है। अब चलिए हम इस ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या सोडियम का 0 है, सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0। और यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या +1 है। तो ऑक्सीकरण संख्या में सोडियम का क्या हुआ, वृद्धि हुआ कि कमी हुआ। तो आप लोग कहिएगा यहाँ 0 से 1 जा रहा है, तो ऑफकोर्स यह क्या है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो सोडियम का हो रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। किसका ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ। हाँ, और एक नोट पॉइंट में लिखिएगा कि किसी भी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती है, मतलब दोनों एक साथ होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो। तो आप लोग जितना भी पिछले उदाहरण देखे वो एक एक करके हमने बताया कि ये ऑक्सीकरण इसमें हो रहा है, इसमें अवकरण हो रहा है, लेकिन उसमें दोनों क्रियाएं हो रही थी। हम पीछे चलेंगे, एक बार फिर से पीछे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे समझिए कि जब इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है तो कोई न किसी न किसी तत्व का तो अवकरण हो रहा होगा, क्योंकि हम नोट पॉइंट में बताएं कि ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं क्या होती है, साथ साथ होती है। तो चलिए देखिए, इसका तो ऑक्सीकरण हो गया। अब चलते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन यहाँ 0 है और यहाँ क्लोरीन -1 है। तो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो आप लोग कहिएगा कि यहाँ 0 से -1 हुआ, यानी कि कमी आ रहा है ऑक्सीकरण संख्या में। तो ऑक्सीकरण संख्या में कमी या घटना या ह्रास क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो किसका अवकरण हो रहा है, तो क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अवकरण हुआ। इसमें देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं क्या हो रही है, साथ साथ हो रही है। यहाँ आप लोग समझ में आ गया। ये हो गया ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। एक दो एग्जाम्पल से और ले लेते हैं। जैसे Mg + Cl2, Mg + Cl2 MgCl2 बनाता है। क्या बनाता है, MgCl2 बनाता है। तो इसमें भी देखिए कि पता नहीं चल रहा है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो देखिए ऐसा ऐसा अभिक्रिया आपको मिल जाएगा 10th क्लास में। तो अब क्या हो, आप डिप्रेशन में चले जाइएगा, बोलिएगा सर ये पढ़ाया है ये नहीं, ये सब कहाँ से आ गया आपका। तो इसको कुछ एडवांस लेवल पर हम बता रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसमें चलते हैं। तो मैग्नीशियम सिंगल तत्व है, क्लोरीन भी सिंगल तत्व है, तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना हम लिख दें, तो आप लोग कहिएगा 0, क्योंकि सिंगल तत्व का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए कि क्लोरीन का कितना होता है,
याद है हम लोग को संयोजकता -1, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कितना है -1। तो अब बताइए कि इसका मैग्नीशियम का हमको पता नहीं है, तो मैग्नीशियम को हम लोग कैसे पता करेंगे? तो इसका सम 0 आना चाहिए। तो देखिए क्लोरीन का संयोजकता -1 है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो -2 हो जाएगा। अब -2 जब क्लोरीन हो गया तो अगला जो तत्व है उसको +2 होना ज़रूरी है, तब तो प्लस और माइनस मिल के 0 होंगे। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इसका जो है मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +2 होगा। क्लियर है? तो चलिए अब इसको हम समझते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम जो है वो 0 है और यहाँ मैग्नीशियम जो है +2 है। तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो रहा है? मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रहा है। जब वृद्धि होगा तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो मैग्नीशियम का क्या होगा? ऑक्सीकरण। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 है और यहाँ जो है क्लोरीन कितना है? -1 है। यहाँ 0 है और यहाँ कितना है? -1। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का जो 0 से -1 की दूरी है वो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में कमी ला रहा है। तो हम कहेंगे कि क्लोरीन का क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है? अवकरण। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए उम्मीद है, क्योंकि इतना अच्छे ढंग से हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए आगे अगला इक्वेशन में चलते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ और जान लेते हैं कि एक होता है ऑक्सीकारक पदार्थ और एक होता है अवकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं और अवकारक पदार्थ किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन में कमी और धनावेश में वृद्धि के बारे में। तो चलिए सबसे पहले ऑक्सीकारक और अवकारक जानते हैं। ऑक्सीकारक और अवकारक। आप सीधी भाषा में डिफिनेशन 10th क्लास वाले बच्चे जानिएगा कि जिस संख्या का ऑक्सीकरण होता है, जिस संख्या का ऑक्सीकरण होगा उसे अवकारक कहेंगे। उल्टा ऑक्सीकारक नहीं कहेंगे। जिस संख्या का ऑक्सीकरण होगा उसे ऑक्सीकारक नहीं क्या कहेंगे? अवकारक कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम कहेंगे कि ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है या ऑक्सीकारक तत्व कौन है? तो आप लोग कहिएगा कि सोडियम। सोडियम का ऑक्सीकरण। इस समीकरण में हम पूछेंगे कि अवकारक पदार्थ इसमें कौन है, तो देखिए सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है ना, तो सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो हम कहेंगे कि सोडियम एक अवकारक पदार्थ है। अब कहेंगे कि इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है, तो जिस संख्या का अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। तो देखिए क्लोरीन का अवकरण हुआ तो हम कहेंगे कि क्लोरीन क्या है? ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्या है? क्लोरीन ऑक्सीकारक पदार्थ है। आप इसमें बताइए कि कौन सा ऑक्सीकारक पदार्थ है और कौन अवकारक पदार्थ है। तो आपको पता चल रहा होगा जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अवकारक और जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीकारक। तो देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है तो क्या कहेंगे कि यह एक अवकारक पदार्थ है, और यहाँ क्लोरीन का अवकरण हो रहा है तो क्या कहेंगे? यह ऑक्सीकारक पदार्थ है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे हम अगला डिफिनेशन पर चलते हैं। 3 डिफिनेशन हमने अभी तक समझा। चौथा डिफिनेशन में चलते हैं। क्या है चौथा डिफिनेशन? इलेक्ट्रॉन में कमी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगला डिफिनेशन में। इलेक्ट्रॉन में कमी या धनावेश में वृद्धि, ये क्या है? इसमें लिखा हुआ इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि या ऋणावेश में वृद्धि। तो इसको पहले हम लोग समझते हैं
कि मानते हैं कि सोडियम इलेक्ट्रॉन में कमी चल रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब निकालेंगे तो क्या होगा इसमें, तो सोडियम को प्लस चार्ज मिल जाएगा। सोडियम को क्या मिलेगा, प्लस चार्ज मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया है। और हमेशा जो दानी आदमी होता है उसे माथे पर हमेशा प्लस का निशान देते हैं, और जो ऋणी आदमी होता है उसके माथे पर हमेशा क्या चीज़ का निशान देते हैं, माइनस का निशान देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कि सोडियम था और एक इलेक्ट्रॉन इससे निकाल दिए तो क्या हो गया, सोडियम प्लस आयन बनाया। तो हम देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ, सोडियम में कमी, इलेक्ट्रॉन में कमी, इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, कमी हुआ। और दूसरा लिखा हुआ धनावेश में वृद्धि, ये क्या है, तो जो भी चार्ज ऊपर में होता है उसी को तो आवेश बोलते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने जब निकाला सोडियम से तो यहाँ प्लस चार्ज हो गया। प्लस कहने का मतलब कि एक, अगर एक नहीं लिखा हुआ है और अगर सिर्फ प्लस लिखा हुआ है तो समझेंगे कि इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन निकला है, एक, या डबल प्लस पे कभी लिखा हुआ रहता है ऐसे, तो हम समझेंगे कितना निकला हुआ है, दो, इस तरीक़ा से। तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज है, तो धनावेश में वृद्धि कैसे हुआ, तो धनावेश में इस चलते वृद्धि हुआ कि यहाँ धनावेश जो है यहाँ जीरो है। हमने बताया कोई भी तत्व का जो अगर सिंगल तत्व है तो उसका आवेश जो होगा, वैलेंसी जो होगा, उसका ऑक्सीकरण संख्या जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, तो जब ये जीरो है और जीरो से प्लस हो गया, +1, तो क्या हुआ, धनावेश में वृद्धि हुआ। क्या हुआ, धनावेश में वृद्धि हुआ। उसी प्रकार से हम चलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं तो क्या बनाएगा, Mg+2, Mg+2 बनाएगा। तो देखिए इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, कमी हुआ और धनावेश में वृद्धि। कैसे, तो यहाँ मैग्नीशियम पहले 0 था और यहाँ कितना हो गया, +2। तो देखिए 0 से 2 हुआ तो धन आवेश, मतलब जो ऊपरी आवेश है, चार्ज है, उसमें वृद्धि हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल पर चलते हैं इसमें कि Na+Cl क्या बनाता है, NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। अब हम इस डिफिनेशन से हम इसको बनाएंगे कि कौन ऑक्सीकरण है और कौन अवकरण है। इसको हम पहले बना चुके हैं इस विधि से, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ऑक्सीकरण संख्या का घटना से आप लोग देख चुके हैं। तो आप लोग इसमें तो पहले ही बता दीजिएगा किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, लेकिन हम इस नियम से बताना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन में कमी और धनावेश में वृद्धि, या इलेक्ट्रॉन संख्या वृद्धि या ऋणावेश में वृद्धि, इससे हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको हम हाफ रिएक्शन करते हैं, इसको आधा आधा में बांट देते हैं। सोडियम को अलग ले लेते हैं और क्लोरीन को अलग ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ सोडियम पर क्या चार्ज, कुछ नहीं चार्ज है तो 0, यहाँ पर भी 0, कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सोडियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज, तभी तो आपस में अभिक्रिया किया। तो हम यहाँ पे बराबर में लिख देंगे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस चार्ज हो गया। अब आप लोग बताइए कि सोडियम से सोडियम प्लस हुआ, सोडियम से सोडियम प्लस हुआ, तो कहने का मतलब हुआ कि ये प्लस क्यों आता है,
जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। तो इसका मतलब हुआ कि सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा। तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 इलेक्ट्रॉन जो है ये त्याग किया। और जब -1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो क्या बनाएगा? सोडियम प्लस बनाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि जब सोडियम प्लस बनाया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो आप यहाँ पे ऐसे ना लिख करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। माइनस वाला है ना, तो इसको माइनस इधर आएगा तो क्या होगा? +1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लिखिए, क्योंकि माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा। एक इलेक्ट्रॉन गंवा दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ क्लोरीन माइनस है। क्लोरीन माइनस का मतलब हुआ कि कोई से एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, मतलब कर्ज में है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लिया है तो किससे लिया होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ये प्लस किया है, एक इलेक्ट्रॉन अपने में जोड़ा है, तभी तो ऋणी हुआ। जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या हो गया? क्लोरीन माइनस बनाया। तो अब इस समीकरण से हम इससे हम पता करेंगे कि क्या हो रहा है इस समीकरण में। तो चलिए, इलेक्ट्रॉन में कमी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन में कमी, यहाँ सोडियम से सोडियम प्लस हुआ, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन खो दिया। तो इलेक्ट्रॉन में माइनस हुआ, यहाँ पे एक की कमी हुआ, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन में इसमें कमी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन में कमी हो रहा है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन में कमी तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कि ऑक्सीकरण हुआ। किसका? तो सोडियम का, है ना, बहुत इजी। सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। ये दो डिफिनेशन से आप कैसे भी क्वेश्चन को, कितना भी भारी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उस रिएक्शन को सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन जुट गया, तब ना क्लोरीन माइनस हुआ था। तो एक इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यानी इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि क्या कहलाता है? अवकरण। तो हम कहेंगे कि इसका क्या हो रहा है? अवकरण हो रहा है। किसका? क्लोरीन का। समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आना चाहिए। धीरे धीरे इसको समझते रहेंगे, क्लियर होते जाए। और हमारे अगर चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक और शेयर भी कर देंगे, ताकि चैनल ग्रोथ करे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।